नमस्कार, खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। सरकार द्वारा चंबा जिला में मेडिकल कॉलेज बनने का मकसद अब धीरे धीरे कामयाब होता दिख रहा है। चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा ऐसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिन्हें करवाने के लिए निजी अस्पतालों में लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के हड्डी विशेषज्ञों ने एक ही दिन में 2 मरीजों के कूल्हों का सफल ऑपरेशन किया है। सोमवार को दोनों मरीजों के कूल्हे बदलकर विशेषज्ञों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। दोनों मरीजों को पिछले कई सालों से चलने फिरने में और दिनचर्या के काम करने में काफ़ी परेशानियां आती थी। मरीजों में एक सूरज प्रकाश निवासी बालू जिला चंबा का रहने वाला है, जिसे पिछले 10 सालों से कूल्हे की दर्द की समस्या थी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके दोनों कूल्हे खराब हो चुके थे और कूल्हों को बदलना ही अब एकमात्र रास्ता रहा था, जिसका इलाज पिछले 8 महीनों से डॉक्टर मानिक सहगल की देखरेख में मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा था। ये जिन्होंने कल हमारे ये ओटी में लेने सर, ओटी में ठीक अभी ओटी में खींचेंगे ना, ओटी में सबको बुला। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि सोमवार को 2 मरीजों के कूल्हों के सफल ऑपरेशन किए गए हैं। दोनों मरीजों को कई वर्षों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोविड के चलते मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। जैसे मेडिकल कॉलेज चंबा में ऑपरेशन शुरू हुए तो सोमवार को दोनों मरीजों को एक कूल्हे को बदलने का सफल ऑपरेशन किया गया। कल टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, चूल्हा या कुल्ला बदलने का ऑपरेशन होता है, वो किए हैं। कल हमने एक ही दिन में 2 ऑपरेशन किए हैं कुल्ला बदलने का। 2 मरीज़ थे हमारे पास, काफ़ी टाइम से उनके जोड़ में, हड्डी के जोड़ों में प्रॉब्लम थी, तो जिसके लिए हमारे पास आ रहे थे। तो पहले कोविड के चलते थोड़ा हमें लेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कोविड को भी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यही सेंटर है जहाँ पे। तो फिर जैसे हमारा कोविड की थोड़ा कम हुआ तो पूरी जाँच करके हमने पूरे अस्पताल के सहयोग के साथ हमने ये ऑपरेशन किया है। साहब, इससे पहले जो पेशेंट है उन्हें कहाँ जाना पड़ता था? पहले ये फैसिलिटी यहाँ पे चंबा में नहीं थी उपलब्ध। बड़ा ऑपरेशन होता है, इसके लिए ऑपरेशन थिएटर भी हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। ऑपरेशन के अलावा इसमें मरीज़ को बेहोश करना, मरीज़ को पहले जांच करना, उसके बाद जांच करना, तो उसके लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, जो अब यहाँ पे हैं। पूरी टीम है उनकी भी, हमारी भी पूरी टीम है। तो उस कारण प्रिंसिपल सर का, जो हमारे डॉक्टर रमेश भारती जी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, उनका सपोर्ट रहा है। एचओडी एनेस्थीसिया हैं डॉक्टर तनेजा हैं, ये काफ़ी हल्लाशेरी और हौसला देते रहते हैं। तो इन सबके सपोर्ट के कारण हम ये ऑपरेशन यहाँ करना शुरू हो गए। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है। इससे पहले जो ये ऑपरेशन होते थे, कितना खर्चा आता था लोगों को? यहाँ पे कितना खर्चा आया? इससे पहले तो यहाँ पे लोगों को जो अगर सरकारी जाना है तो टांडा जाना पड़ता था। अगर जिसके पास स्वास्थ्य कार्ड होता था तो उनका तो फ्री हो जाता था, जिनके पास नहीं होता था उनका कम से कम 2.5 से 3 लाख ऑपरेशन आता है। बट लोग क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही काफ़ी इंटीरियर से आते हैं, काफ़ी गरीब परिवार के आते हैं, टांडा जाना भी समर्थ नहीं होते लोग, एम्बुलेंस करके जाना, वहाँ पे फिर रहना, तो लोगों को वो समर्थ नहीं होते। ये सरकार की ये जो फैसिलिटी दी गई है इस सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करना है। दूसरा जो ये हिम केयर की फैसिलिटी दी है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बाकी हमारा जो पूरा वार्ड का स्टाफ है ना, जो सिस्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारे ड्रेसर्स हैं, उन सबका सपोर्ट रहता है, तो हम इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे कर पा रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं। डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह से भी सहयोग मिला। सूरज प्रकाश निवासी बालू जिला चंबा ने बताया कि पिछले 10 सालों से उन्हें कूल्हे की दर्द की समस्या थी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके दोनों कूल्हे खराब हो चुके थे और कूल्हों को बदलना ही एकमात्र रास्ता बचा था। तकलीफ होती थी और सारा टेस्ट वगैरह कराया, सारे जाके आया, कुछ पता नहीं लगा। एक सर डॉक्टर मानिक जी ने देखा तो बोलते कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा, ये तो कार्ड की वजह से हो गया ऑपरेशन, वरना गरीब बंदे कहाँ से करवाते इतना पैसा? 1.5-2.5 लाख रुपये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ श्री डॉक्टर मानिक जी का, जिन्होंने ऑपरेशन किया, और आज मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ।
एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी डॉक्टर परवेज तनेजा व डॉक्टर सुनील ठाकुर ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक स्पेशल टेक्निक से मरीज को बेहोश करना पड़ा और उनका ये ऑपरेशन सफल रहा। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में तकरीबन काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारे पास लेटेस्ट मॉडर्न वर्क स्टेशन है जो कि आम हॉस्पिटल में नहीं होते। हमारे पास यहाँ 5 ऑपरेशन थिएटर हैं, 5 में ही वर्क स्टेशन है। और हमारी टीम में मैं हूँ, डॉक्टर सुनील हैं, डॉक्टर सलोनी हैं, हम बड़ी जॉइंटली काम करते हैं। और जो भी कोई केस आता है, जो एमरजेंसी में आए, चाहे ऑर्थोपेडिक्स का आए, सर्जरी का आए या कोविड पॉजिटिव का पेशेंट आए, हम सबको डील कर रहे हैं यहाँ पर। केस था इनका TKR का, इसकी हमने पहले प्रॉपर जांच की कि हमारे पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट है कि नहीं फिट है। डॉक्टर सुनील और मैंने इसको पूरी तरह जांचा, फिर इसका हमने पाया कि ये पेशेंट फिट है हमारे लिए, तो हमने इसको ऑपरेशन थिएटर में ड्यूल एनेस्थीसिया दिया, स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया। एपिड्यूरल से पेशेंट को नेक्स्ट 24 आवर कोई पेन वगैरह नहीं होती। तो इसके लगा हुआ है, अभी एपिड्यूरल इसकी पीठ में लगा हुआ है। जब ये 48 घंटे हो जाए तो हम एपिड्यूरल निकाल देंगे और पेशेंट आराम से बिना पेन के चल सकेगा। ये ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे चला है। उसमें ऐसा है कि हम जैसा कि सर ने बताया है, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल टेक्निक होती है कि उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देते हैं साथ में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो अगर मान लो कि सर्जरी थोड़ी लंबी हो जाए तो जो हमारा वो एपिड्यूरल होता है वो हमें काम देता है। पेशेंट जो है तब तक सुन नहीं रहता है, तब तक पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है जब तक कि उसकी सर्जरी कंप्लीट ना हो जाए। और उसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी जो एपिड्यूरल है वो उसमें हम बीच बीच में दवाई देते रहते हैं ताकि पेशेंट को अगले 2-3 दिन तक भी दर्द ना हो। कोविड के दौरान अब मुश्किल तो काफ़ी आती है क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ बहुत कम है और पेशेंट्स लोड भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही हमें मौका मिलता है, जैसा ही डॉक्टर मानिक ने बताया कि हमें जैसे ही थोड़ा सा पेशेंट लोड कम हुआ तो उसके बाद हमने अपने रूटीन इलेक्टिव सर्जरीज को शुरू की। तो आगे भी हम होपफुली ऐसे ही करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और आने वाले समय में मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि इसके बारे में मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य रमेश भारती जी क्या कहते हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा का जो हम जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, हमारा सबका प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं जहाँ के लोगों को दे सकें। तो जैसे हमारे सर्जरी में है, मेडिसिन में है, ऑर्थोपेडिक्स में है, गानी में है, सब में जो है डॉक्टर्स जो है दिन रात काम कर रहे हैं। अभी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 2 दिन पहले हिप रिप्लेसमेंट 2 सर्जरीज एक ही दिन में हुई है, वो वाकई सराहनीय कार्य किया है हमारे जो सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। और जैसे एक पेशेंट का तो टोटली फ्री हिम केयर में हुआ है, 95,000 का पैकेज था, दूसरे का जो है उन्होंने खुद पे किया है। तो हिप रिप्लेसमेंट मेजर सर्जरी है। पीछे जब कोरोना का जो आया था हमारा सेकंड फेज, उस दौरान हमने जो थी वो रूटीन सर्जरी बंद कर दी थी। एमरजेंसी सर्जरी फिर भी हो रही थी, लेकिन रूटीन बंद कर दी थी क्योंकि हमारे पास इतने बेड्स नहीं हैं। तो हमने जो हॉस्पिटल का मेन हॉस्पिटल का 3rd और 4th फ्लोर में कोविड पेशेंट रखे थे। और फिर हमारे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स हैं बेहोश करने वाले, वो भी बहुत कम हैं। तो उसमें उस दौरान हमने सिर्फ एमरजेंसी सर्जरी ही जारी रखी थी। लेकिन अब सेकंड फेज जो है वो कम हो गया है पेशेंट कोरोना के। जैसे आज के दिन में हमारे पास सिर्फ 15 पेशेंट है। तो अब फिर से हमने जो रूटीन सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी शुरू कर दी है। ठीक है सर। चंबा से खबर हिमाचल से के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।